नमस्कार दोस्तों। आइए तो आज की सभा को, आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हमने पिछले क्लास में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में द्वंद्व देखे, ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच में। ब्रिटिश ने जब फ्रेंच को बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद हरा दिया, उसके बाद उन्होंने भारत के जो क्षेत्रीय राज्य थे उन सभी राज्यों पर अपना प्रभुत्व बनाने का कोशिश किया। उस क्रम में उन्होंने मैसूर, मराठा, बंगाल, इन 3 राज्यों को चरणबद्ध तरीक़ों से जीतने का प्रयास किया। मैसूर में हमने बात किया था कि किस प्रकार मैसूर का जो शासक था टीपू सुल्तान, उसकी बहुत योग्यता के बावजूद भी वो अंग्रेज़ों के नीति के शिकार हो गए। इन सभी आयामों को, इन सभी संदर्भों पर हमने बात कर लिया था। आज जानेंगे मराठा के बारे में। जब हम मराठा वर्ड बोलते हैं तो मराठा क्या है? आज के डेट में महाराष्ट्र एक राज्य है जिसे ही मध्यकाल के दौरान मराठा नाम से पुकारा जाता था। तो आज जो मराठा है वो महाराष्ट्री है। तो जो मराठा राज्य है उसके बारे में देखिए। जो मराठा राज्य है ये मराठी भाषा में बात करने वाले यहाँ के लोग थे। यहीं से जन्म हुआ है, मराठी भाषा में बात करने वाले लोग हैं। यहीं से जन्म हो रहा है किसका? मराठा राज्य का। मध्यकाल में देखिएगा तो मध्यकाल में मराठा राज्य का जन्म हुआ शिवाजी के नेतृत्व में। अतः इसके राज्य में जो था लोकप्रिय जन समर्थन प्राप्त था। लोकप्रिय जन समर्थन का मतलब क्या है कि मराठा को उस मध्यकाल में वंचितों, पिछड़ों आदि का प्रणेता बताया जा रहा है। और एक बहुत ही बड़ा पर्सनालिटी शिवाजी को बताया जा रहा है कि यह एक मध्यम वर्ग किसान परिवार से जन्म लेने वाला शिवाजी, चूँकि उस समय के कर्मकांडीय ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती देने वाला, जिसका खंडन करने वाला व्यक्ति या प्रणेता कहा गया कौन? शिवाजी। उसी प्रकार दूसरी तरफ देखिएगा तो शिवाजी उन लोगों के सामने दुर्ग बनकर खड़ा है जो विदेशी आक्रमण है। जो विदेशी आक्रमणकारी भारतीय रीति रिवाजों, परंपरा और यहाँ के भौगोलिक स्थानों पर जो आक्रमक हो रहे हैं उस पर एक रोड़े बनकर खड़ा है कौन? तो शिवाजी। विशेष तौर पर औरंगजेब को आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ें थे जो आपको मैंने बता दिया। इसके बाद इनके प्रशासन को अष्टप्रधान कहा जाता था, यानी 8 मिनिस्टर होते थे जिसे हम अष्टप्रधान कहते थे। उसी मिनिस्टर में एक होता था पेशवा, जस्ट लाइक प्रधानमंत्री। तो चलाने वाले जो होता था उसी को पेशवा कहते थे। इसमें जो पेशवा था ये वरिष्ठतम था। वरिष्ठतम का मतलब क्या? वो जस्ट लाइक प्रधानमंत्री की जैसा था, तो सभी कार्यों को क्या करता था? चलाता था। इनमें वरिष्ठतम ये आपको बता दिया। 18वीं सेंचुरी के मध्य देखिएगा तो जो छत्रपति था वो सांकेतिक हो गया और पेशवा ही वास्तविक हो गया। पेशवा ही हाईलाइट में आना शुरू हो गया। तो ये चीज़ें थी जो आपको मैंने बता दी है। लेकिन यहाँ पे एक कहानी है, उस कहानी को और आपको नहीं जाना है, बस इसको एक दिमाग में माइंड मैप बनाकर इसको रखना है। तो कहानी कुछ इस प्रकार घटती है कि मराठा राज्य का जो संस्थापक माना जाता था शिवाजी, शिवाजी के मरने के बाद शिवाजी के बेटा संभाजी को मारकर उसके बेटा को कैद करके औरंगजेब ने सोचा था कि मराठा राज्य को हम अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। लेकिन संभाजी का भाई राजा राम ने इसका गद्दी संभाल लिया। अंतःगत में राजा राम भी द्वंद्व में मारा गया। फिर राजा राम का, चूँकि राजा राम का जो बेटा था वो अल्प आयु में था, श्रम अवस्था में था, तो उसकी पत्नी ताराबाई ने ही गद्दी को संभाला। लेकिन जिस समय ताराबाई गद्दी को संभाल रही है और मुगलों को कड़ी चुनौती दे रही है, उस समय मुगलों ने आइडिया अप्लाई किया कि क्यों ना आगरा के किले में जो साहू जी को हमने कैद किया है, साहू जी को छोड़ दिया जाए। अतः यह द्वंद्व किसके किसके बीच चला जाएगा? साहू जी वर्सेस ताराबाई। तो ऐसे में मुगलों ने एक बहुत ही एक आइडिया को अप्लाई करते हुए साहू जी को कैद किया। लेकिन अंतःगत में साहू जी आगरा के किले में बाल्यावस्था में कैद हो गया था, तो उसको राजनीति, कूटनीति का समझ नहीं था। तो ऐसे में उन्होंने एक अपना सहायक चुना जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ।
अंतःगत्वा बालाजी विश्वनाथ ही साहू जी का नेतृत्व किया और ताराबाई से और अन्य क्षेत्रीय राजाओं से साहू जी को जीत दिलाया। अंतःगत्वा समय बीतता गया और साहू जी एक तरह से पर्दे के पीछे और बालाजी विश्वनाथ लाइट में आना शुरू हो गए। अंतःगत्वा यहाँ से देखिएगा तो जो ये सत्ता हो रहा है वो वंशागुणत हो गया। तो बालाजी के विश्वनाथ के मरने के बाद उसका बेटा बालाजी, ये उसका बेटा जो था बाजीराव प्रथम बना। कौन बना? बाजीराव प्रथम। और बाजीराव प्रथम के बारे में आप जानिएगा तो बाजीराव प्रथम एक बहुत योग्य शासक था, जिन्होंने एक आइडिया लाया और आइडिया के तहत हिंदू पद पादशाही यानी जितना भी हिंदू राजा थे उन सभी राजाओं को जोड़ने का काम किया। और ऐसा उन्होंने बताया कि जो हिंदू पादशाही है ये सभी हिंदुओं को क्या करेगा? संरक्षण प्रदान करेगा। तो इस प्रकार मैंने मराठा के बारे में आपको बता दिया। लेकिन अंतःगत्वा बाजीराव प्रथम की मृत्यु भी हो जाता है 1740 में। फिर इसका बेटा जो शासक बना अगला, जिसका नाम था बाजीराव। बालाजी कहाँ से लिया? अपने दादा से। और बाजीराव कहाँ से लिया? अपने पिता से। तो जब एक वंश में इस तरह के व्यक्ति का जन्म हो जो अगला आने वाला शासक हो तो ऐसे नाम वो लोग रखते थे। लेकिन इस तरह से क्या था, उस समय के मराठा राज्य का शासन का संचालन था और उस समय के जो मुगल थे उसकी अवस्थी थी। लेकिन आगे जब देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो मुगल थे, मुगल कहने के तो जो मुगल थे वो मुगल कहने के तो सैद्धांतिक तौर पर पूरे भारत के शासक थे, लेकिन व्यवहारिक तक वो कहाँ थे? तो दिल्ली तक ही सीमित हो गए थे। ऐसे में मराठाओं ने भी सोचा कि क्यों न मुगलों को अपना कठपुतली बना लिया जाए। चूँकि प्रथम पावरफुल फोर्सेस उस समय के मराठा ही हैं, तो मराठा ऐसे में सोच रहे हैं कि क्यों न मुगलों को भी क्या बना लिया जाए? अपना कठपुतली बना दिया जाए। इसी क्रम में एक घटना क्या बीत रही है कि भारत के नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री से एक बाहरी आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी, और वो आक्रमणकारी थे अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया कि सिंध को जीतते हुए पंजाब के क्षेत्रों पर जीत हासिल करके वहाँ के अपने रिप्रेजेंटेटिव को गद्दी पर बैठाकर लूट माट मचाकर रेड करके वो पुनः वापस लौट गया। ऐसे में मराठाओं ने अपने शक्ति को परिचय देते हुए अब्दाली के द्वारा बैठाए गए शासक को मारकर गद्दी से हटा दिया और मराठाओं ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को गद्दी पर बैठा दिया। ऐसे में यह द्वंद्व डायरेक्ट किसके बीच हो गया? मराठाओं वर्सेस अब्दाली। और यही जो लड़ाई है आगे चलकर लड़ा जाएगा पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। तो ऐसे में आपको समझना होगा। तो ये चीज़ें था जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। लेकिन आप देखिए कि पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठाओं ने हार गए, अब्दाली जीत गया। लेकिन हुआ क्या? कुछ हुआ इस प्रकार कि मराठा हारे, कमज़ोर हुए मगर समाप्त नहीं। मराठा कमज़ोर हुए मगर समाप्त नहीं। धन जन की क्षति अपार हुई। अच्छे बड़े बड़े नौसैनिक कमांडर चीफ मारे गए, लाखों सैनिक मारे गए, धन जन की अपार क्षति हुई, इसकी प्राण प्रतिष्ठा धूमिल हुई मराठाओं के। लेकिन याद रखिए मराठा हारे हैं, कमज़ोर हुए हैं, लेकिन अंत नहीं हुए हैं। अंत कहाँ से होगा? लड़ाई हो रहा है कहाँ? दिल्ली वाले सेंटर में, पानीपत में। और मराठा कहाँ है? महाराष्ट्र में। दिल्ली पर रूल करने वाला कोई शासक अपना पहली अंतिम लड़ाई कहाँ लड़ेगा? पानीपत में लड़ेगा, क्योंकि दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर दूर पानीपत। तो पानीपत यानी होने का मतलब है कि दिल्ली में रूल करने वाला शासक पर वह अंतिम लड़ाई होगा और आक्रमणकारी रेड मारने को तैयार रहेगा। तो ये चीज़ है जो आपको समझना है। इसी के बाद आप देखिएगा तो बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। फिर अगला शासक बना कौन? तो अगला शासक बना जिसका नाम था मराठा सरदार, अगला शासक बना जिसका नाम था, आप याद रखिएगा, नया पेशवा माधवराव बना। लेकिन माधवराव को आप दोषी कैसे दे सकते हो कि मराठाओं के हार में माधवराव दोषी हैं? क्योंकि माधवराव शासक उस समय बन रहा है जिस समय मराठा आपसी फुट के शिकार हैं, मराठा अलगाववाद हैं, धन जन की अपार कमी है। ऐसे में कोई शासक क्या करेगा? फिर भी माधवराव ने
बहुत ही अपना प्रोमिनेंट आइडिया लाते हुए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जितने भी क्षेत्रीय सरदार हैं उन सबों को कहें कि आप अपने इलाके से अपने हिसाब में आप रूल कीजिए, ट्रांसपोर्टेशन और जो संचार व्यवस्था है आदि में आप मुझे संप्रभु मानिए और एक के गुट में बनिए। इसीलिए मराठा जो सरदार था माधवराव, उन्होंने मराठा परिसंघ यानी मराठा कन्फेडरेशन बनाने का एक आइडिया लाया, जो आगे चल के पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं के द्वारा धन जन की क्षति को बहुत हद तक कॉम्पनसेट कर दिया था। तो ये चीज़ है जो आपको समझना है। यहाँ पे मैं एक बार इसको और बताना चाहूँगा, यहाँ से आपको पूरा मराठा जो है क्लियर हो गया। जब प्रश्न आता है कि मराठा वर्सेस अब्दाली, जब मराठा ने मुगलों के अधीनता को स्वीकार नहीं किया और जब मराठा सरदार अपने चरम के अवस्था में था तो फिर वो डिक्लाइन की ओर कैसे गया, आपको याद रखना यही बात को। तो इस तरह से चीज़ें हैं जो सिस्टमेटिक वे में आपको याद रखना है। मराठा ब्रिटिश के बाद यानी फ्रेंच और अगर भारतीयों में देखा जाए, अगर मैसूर और बंगाल के बाद देखा जाए तो मराठा जो था वो भारत का पहला पावरफुल फोर्सेस था। ऐसे में मराठाओं ने मुग़ल को कमज़ोर समझते हुए सोचा कि क्यों ना मुग़लों को कठपुतली बना लिया जाए, क्योंकि 18वीं सदी का जो काल बीत रहा है ये बहुत ही घातक काल है। ऐसे में मुग़ल कमज़ोर हो गए हैं। मुग़ल के कमज़ोरी को देखते हुए मराठाओं ने सोचा कि क्यों ना मुग़लों को अपना कठपुतली बना लिया जाए, क्योंकि मुग़ल तो सैद्धांतिक तौर पर पूरे भारत का शासक है लेकिन व्यवहार में वो दिल्ली तक सीमित है। ऐसे में मराठाओं ने एक आइडिया लाया कि मुग़लों को क्यों ना कठपुतली बना लिया जाए। तो इसी समय एक घटना बीत रही है। घटना क्या बीत रही है कि मुग़ल इधर कमज़ोर है, मुग़ल सैद्धांतिक तौर पर पूरे भारत का शासक है लेकिन व्यवहार में कमज़ोर है। ऐसे में यहाँ पे एक घटना क्या बीत रही है कि भारत के नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री से बाहरी विदेशी आक्रमणकारी आ रहे हैं। आक्रमणकारी कौन है? अब्दाली, यानी जो मोहम्मद मुग़ल जो है यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली जो है ये क्या है तो आक्रमणकारी है। आक्रमणकारी ने क्या किया कि जो मुग़ल थे उसकी कमजोरी को फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि जब तक मुग़ल शासक औरंगजेब था जब तक तो बहुत ही बाहरी विदेशी शक्तियों को यह शक्ति ही नहीं मिला कि हम अपनी विदेशी गतिविधियों में भारत पर हम रेड मार सके। लेकिन जब मुग़ल कमज़ोर है और सैद्धांतिक तौर पर मुग़ल पूरे भारत का शासक है लेकिन वास्तविक में दिल्ली तक सीमित है, ऐसे में इसका फ़ायदा उठाते हुए मराठाओं ने सोचा कि क्यों ना मुग़लों को कठपुतली बना लिया जाए। इसी क्रम में एक घटना यह बीत रही है कि भारत के नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री से बाहरी आक्रमण विदेशी आक्रमणकारी आ रहे हैं और वह आक्रमणकारी था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने सिंध को जीतते हुए पंजाब तक आया और पंजाब में वहाँ के शासक को मारकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को गद्दी पर बैठाकर वहाँ पे लूट मार मचाकर पुनः रिटर्न की ओर गया। और ऐसे में मराठाओं ने इधर से अपना शक्ति का परिचय देते हुए अब्दाली के द्वारा बैठाए गए रिप्रेजेंटेटिव को गद्दी से हटाकर अपने व्यक्ति को मराठाओं ने गद्दी पर बैठा दिया। ऐसे में डायरेक्ट ये जो द्वंद्व था अब्दाली वर्सेस मराठाओं के बीच हो गया। फिर दूसरी बार क्या होती है कि अब्दाली पूरे सैन्य बल के साथ आते हैं और फिर मराठाओं के साथ द्वंद्व होता है और जिसमें मराठा पूरी तरह से हारते हैं। यही था पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 में लड़ा गया था। यहाँ पे क्या हुआ, मराठा हारे, उसकी धन जन की क्षति हुई, लाखों सैनिक मारे गए, मान स्वाभिमान की प्रतिष्ठा धूमिल हुई, लेकिन यहाँ पे मराठा हारे नहीं है। मराठा हारते कैसे? युद्ध हो रहा है पानीपत में, मराठा रहने वाले महाराष्ट्र के। ऐसे में यहाँ पे मराठा जो थे हारे नहीं बल्कि कमज़ोर हुए हैं। लेकिन आगे चल के देखिएगा जो मराठा सरदार बनेगा माधवराव, बहुत ही पानीपत के तृतीय युद्ध में जो घटी घटनाएं होंगे, जो बीता हुआ घटा हुआ धन जन होगा, उसका कॉम्पनसेट करने में सफलतापूर्वक क्या होगा तो सक्षम हो जाएगा। तो मुलाकात होगी अगली क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।